ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, पुरुषोत्तम मास अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। ऐसे में आज के अध्याय में हम जानेंगे कि इस पवित्र मास के व्रत के नियम क्या हैं और इसका फल कितना महान है। तो आइए श्रद्धा से रसपान करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 22 का। आज के अध्याय को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक भक्त की बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वे दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और ये कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल दी। लेकिन इतने में ही एक सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से से पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कृष्णा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी के बाल सफेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वे भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और मेरी राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कृष्ण का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों ना कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कृष्ण का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून बहने लगा। ये देखकर राजा भगवान के चरणों पर गिरकर माफी मांगने लगा। तभी कृष्ण की मूर्ति से एक आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़े। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर राजा की आंखों से पश्चाताप की आंसू बहने लगी। उसे समझ में आ गया कि भगवान को केवल फूल, माला या बाहरी दिखावा प्रिय नहीं, बल्कि उन्हें अपने भक्त का निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास सबसे अधिक प्रिय होता है। उधर वृद्ध पुजारी प्रभु की इस असीम कृपा को देखकर भाव विभोर उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बार बार श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा। उस दिन संपूर्ण नगर ने देख लिया कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तभी से राजा का हृदय भी बदल गया। उसने अहंकार का त्याग कर दिया और सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लग गया। तो चलिए, अब इस सुंदर कथा के बाद हम सुनते हैं आज का पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 22। राजा दृढ़ धनवान ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे तपोधन, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनाई, परंतु कृपा करके ये भी बताइए कि इस पवित्र मास में व्रत करने वाले भक्त को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए।
उसे क्या भोजन करना चाहिए और किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रत का सही विधान क्या है। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह भरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और कहने लगे, हे राजन, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किए गए छोटे छोटे नियम और साधना भी अनंत पुण्य देने वाले होते हैं। इसलिए अब मैं आपको उन नियमों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ जिन्हें अपनाकर भक्त भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। हे राजन, जो भक्त पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसे अपने भोजन को भी पवित्र और सात्विक बनाना चाहिए। इस मास में हविष्य अन्न का सेवन श्रेष्ठ माना जाता है। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा सरल, शुद्ध और सात्विक भोजन जिसमें भोग विलास या स्वाद की नहीं बल्कि साधना और संयम की भावना हो। गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, बथुआ, अदरक, ककड़ी, केला, दही, घी, दूध, कटहल, आम, आंवला तथा अन्य सात्विक पदार्थों से बना भोजन व्रती ग्रहण कर सकता है। विशेष बात यह है कि भोजन बिना तेल के और अत्यंत सरल होना चाहिए। ऐसा भोजन शरीर को हल्का और मन को निर्मल बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक हविष्य अन्न ग्रहण करता है उसे उपवास के समान पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान केवल भूखे रहने से नहीं बल्कि संयम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र मास में भोजन का उद्देश्य केवल शरीर का पालन होना चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति नहीं। इस पवित्र मास में मांसाहार, नशीले पदार्थ, शहद तथा अन्य तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो भोजन किसी प्रकार से अशुद्ध हो गया हो, चाहे वह अशुद्ध भाव से बना हो, अशुद्ध कर्म से बना हो या अशुद्ध वाणी के प्रभाव से दूषित हुआ हो, उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, केवल भोजन ही नहीं, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। दूसरे का अन्न खाने की लालसा, किसी के प्रति वैर भाव रखना, पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि डालना तथा बिना धर्म कार्य के इधर उधर घूमना, इन सब का त्याग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहा हो उसे देवताओं, वेदों, गुरुजनों, गौमाता, संत महात्माओं, स्त्रियों तथा किसी भी सम्माननीय व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से तप, जप और व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। राजा दृढ़धनवा अत्यंत ध्यानपूर्वक ये सब सुन रहे थे। तब महर्षि वाल्मीकि आगे बोले, हे राजन, इस मास में बासी भोजन का त्याग विशेष रूप से करना चाहिए। जो भोजन ताजा, सात्विक और पवित्र न हो वह साधना में बाधक बनता है। इसलिए व्रती को सदैव शुद्ध और ताजा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। फिर उन्होंने व्रती के जीवन की कुछ विशेष नियम बताए। पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना, सादगी से रहना, पत्तल में भोजन करना तथा दिन में केवल एक बार भोजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये नियम शरीर को संयमित करते हैं और मन को भगवान की भक्ति में स्थिर बनाते हैं। प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये मन में चंचलता और इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। व्रती को ऐसे सभी पदार्थों से दूर रहकर सात्विकता को अपनाना चाहिए। जो भक्त अपनी शक्ति के अनुसार तप, संयम और व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष तिथियों पर कुछ विशेष शाक और फलों का त्याग करने का भी विधान बताया गया है। इसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मनुष्य में संयम और आत्मनियंत्रण की भावना को जागृत करना है। उन्होंने कहा, जो भक्त भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु का त्याग करता है, व्रत पूर्ण होने पर पहले उसे योग्य ब्राह्मण को अर्पित करे और उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। इससे त्याग का पुण्य और भी बढ़ जाता है। हे राजन, केवल व्रत का संकल्प कर लेने से फल नहीं मिलता। जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक व्रत की पूर्ण सिद्धि नहीं होती। यदि किसी में सामर्थ्य हो तो उपवास करे। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो केवल घी का सेवन करे या दूध पर रहे, और यदि ये भी संभव न हो तो बिना इच्छा और संग्रह के जो सहज रूप से प्राप्त हो उसी से संतोष करे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार फलाहार करे। मुख्य बात यह है कि व्रत की मर्यादा भंग न हो और मन भगवान में लगा रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित हो, फिर भक्ति भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करें और व्रत का संकल्प ग्रहण करें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार उपवास, नक्त व्रत यानी सूर्यास्त के बाद भोजन या एक भुक्त व्रत यानी दिन में एक बार भोजन में से किसी एक नियम का पालन करें।
पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भक्त श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। और जो भक्त इस पवित्र मास में तुलसी दल अर्पित करके शालिग्राम भगवान का पूजन करता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। फिर उन्होंने व्रत की महिमा का अद्भुत वर्णन करते हुए कहा, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है उसे देखकर यमदूत भी भयभीत हो जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर हाथी दूर भाग जाता है वैसे ही यमदूत ऐसे भक्त से दूर रहते हैं। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त के शरीर में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। देवता भी उसके भीतर निवास करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से दुस्वप्न समाप्त हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और शरीर, वाणी तथा मन से किए गए अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता भी ऐसे हरि भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके मार्ग में आने वाले विघ्न स्वयं दूर होने लगते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले भक्त निवास करते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियाँ ठहर नहीं पाती। हे राजन, जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है उसके पुण्य और फलों का पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि सहस्त्र मुखों वाले स्वयं शेषनाग भगवान भी इसके फलों का यथार्थ वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा विस्मित रह गए। जिस व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं शेषनाग भी पूर्ण रूप से न कर सके उसकी महानता का अनुमान कौन लगा सकता है। तब श्री नारायण जी बोले, जो श्रेष्ठ पुरुष पूरे मन से अत्यंत श्रद्धा, आदर और प्रेम के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। ऐसा भक्त केवल संसार में सम्मान ही प्राप्त नहीं करता बल्कि जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा का अधिकारी बनता है। और जब उसका ये मानव जीवन पूर्ण होता है तब वह रसिकों के स्वामी भक्त वत्सल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक में पहुंचकर उनके साथ दिव्य आनंद का अनुभव करता है। महर्षि वाल्मीकि की ये अमृतमयी वाणी सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्हें अनुभव हो गया कि पुरुषोत्तम मास केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो आइए हम भी इस दिव्य पुरुषोत्तम मास में तन, मन और धन से भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे हृदय में अपनी भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित रखें। हमें ऐसा जीवन दें जो आपके प्रेम और सेवा में ही सफल हो जाए। तो इसी सद्भावना के साथ अंत में बस इतना ही कि प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।